साथी नमस्कार। सबसे पहले आप तमाम साथी को जिंदाबाद न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, दिलचस्पी का टॉपिक है। साथ में हमारे हरियाणा के संदीप जी हैं जो आपको बहुत ही नज़दीकी रूप से और विख्यात रूप में आपको लोकसभा चुनाव के बारे में बताएंगे, करेंगे। तो आइए सबसे पहले संदीप जी से हम मिलते हैं। और संदीप जी, आपका जिंदाबाद न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और अभी जो दौर चल रहा है चुनावी का, लोकसभा चुनाव का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आपके सभी देखने वालों को, सुनने वालों को। मेरा नाम संदीप कुमार है भाई। वैसे मैं रहता हूँ दिल्ली हूँ, मैं हरियाणा का। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बात साफ है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनाव है, सबसे मुश्किल चुनाव है 10 साल से में 2009 और हर मतलब ये देख लो 20 साल का सबसे मुश्किल चुनाव है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जो बीजेपी का मुश्किल चुनाव है? बीजेपी ने तो बहुत सच्चा झूठ बोलते हैं। नहीं, सच्चा झूठ क्या है, बहुत बड़ा झूठ बोल रखा है और पब्लिक बहुत परेशान है। जवान बच्चा तो इतना परेशान है, शायद इसको मोदी जी का तो पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आप समझो जाके। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देख रहे हैं सब पूरे देश में मोदी 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 लहर चल रहा है, तो फिर आप उसके मोदी के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? लहर वहर कुछ ना भाई, ये लहर वहर वहीं आज तक के स्टूडियो में शुरू हो और वहीं खत्म हो जाए नीचे आते आते तक। वहाँ लहर वहर कुछ ना। हरियाणा में तो बच्चे इतने परेशान है अग्निवीर गिरने लेके। अग्निवीर योजना के खिलाफ में किसान आंदोलन की वजह से इनका जूते मारेगी जनता। अगर जाकर दिखा देना मोदी एक खुलेआम घूम गए, एक रोड शो कर दे, पता ना कौन सी ऊपर तक कहा था, जूता फेंक कर मारा गया लोग बाग। लेकिन अभी जो है जहाँ जहाँ रोड शो कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा जन सैलाब नजर आता है, तो उसके बारे में वो भाई उनके इतने तो काट रहे हैं, इनके इतने कार्यकर्ता है, वही कार्यकर्ता यहाँ खड़े कर दिए, बसों में भर भर कर वहां खड़े कर दिए। वो थोड़ी ना पब्लिक में रुझान नहीं है इस बार। आपका बहम है, पब्लिक जनता का बहम है, ये टीवी का बनाया और बहम है कि इसकी बहुत तगड़ी हवा है। हवा जीरो हवा है, जीरो। लेकिन अपोजिट पार्टी कुछ बोलता है तो उसे जेल में क्यों धकेल दिया जाता है? उसको बोलने के अधिकार नहीं है क्या हमारे हिंदुस्तान में? देखो, आपका बोलने का अधिकार तो वो तो आपका मूलभूत अधिकार है, समझ रहे ना आपने। आर्टिकल 19 है, वो तो आपको मिलेगा। लेकिन इसने तो वो सब कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपका, समझ लो। ये जो इसके खिलाफ बोल रहा तो असली तानाशाह है। ये जो इसके खिलाफ बोले वही जेल में। तो जो आप इसके खिलाफ खड़ा तो संदीप जी, आप भी अभी उनके बीजेपी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो क्या आपको आप पे कार्रवाई किया जाएगा? हम तो इतने सारे हैं, हम तो भाई, हम लोग इतने सारे हैं, कम से कम अरबों आदमी है। हमने कितना न जेल में डाल लगा वो। हम तो छोटे छोटे जनता जाग चुकी है, हम तो जागे उड़े है। ये तो हमने पकड़ के डाल लगा जो समझे नहीं। हमारे प्रतिनिधि को डाल दो, हम वैसे डर के, समझ रहे ना। जब उसका केजरीवाल का ये हाल कर सका है, जो इतने बढ़िया नेता का, मुख्यमंत्री का ये हाल कर सके, उसकी जिंदगी सड़ा सका है, सिसोदिया की चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, पता नहीं क्या कहानी हो रही है इन पे। लेकिन आपने केजरीवाल के नाम लिए, लेकिन केजरीवाल तो बहुत बड़ा घोटालेबाज है, धोखेबाज है, जुमलीबाज है। ये आपको पता है जो अभी जो शराब घोटाला, कितना बड़ा घोटाला किया हुआ था इन्होंने? शराब घोटाला कुछ ना भाई, ये कापिया में इनकी खुद की कापी में मोदी ने खुद ही लिख दिया घोटाला है। और वो ईडी जो है, इसके कर्मचारी है जो इस पद कैसे न कैसे पुरस्कार चाहे ये अपनी कापी उठाए घूम रहे हैं कि घोटाला कुछ ना है। ऐसे घोटाले तो दुनिया भर के हैं बीजेपी में। लेकिन केजरीवाल तो अभी देखे हैं, जो केजरीवाल ने एक्सेप्ट भी किया है, ये गलती हम लोगों से हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या गलती हुई है, क्या कहा उसने? बोला है ना जो हाँ ये गलती हुई है जिसके वजह से मुझे सजा दिया, मतलब कम कर दिया जाए। कुछ भी ना कही उसने ये। लेकिन एक बात पता होगा संदीप जी, जो जब ये दिल्ली में ठेका खुला था, प्राइवेट ठेका, हाँ। तो सबसे कम से कम 3 से 4 CR लिया जाता था घूस। हाँ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ ना, ये सब आप ये सुनी सुनाई बात है। ऐसा है, जीएसटी के बाद में स्टेट के पास में कोई चारा नहीं बचता अपना रेवेन्यू बढ़ाने का। दिल्ली है लैंड लॉक स्टेट, कोई ये जो थोड़ी ना है समुद्री किनारा लगा कि खुद का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। दिल्ली ऐसे स्टेटों के पास में अपना रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक ही पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी। और है क्या इनके पास में? मोदी ने छोड़ा कोई जीएसटी का पैसा 2 साल तक अटका रहा है इनके पास में, देते हैं नहीं ये। उस बेचारे का जीना दूभर करा क्या? हमने ये स्कूल देखे अपने जीवन में, ये स्कूल देखे हैं कैसे स्कूल हुए करते हैं? आपने पता है, सड़े करती, टीन टपके करती, उस आदमी ने इतना बढ़िया स्कूल बना दिया, गरीब के बच्चे अफसर बनने लगे भाई साहब। उनका जीवन, इस धर्म अपनी जगह सही है, हम सब मानना इस बात रहे, लेकिन इंसान का जीवन बदलेगा पढ़ाई तो ये पढ़ाई दे रहा है केजरीवाल।
लेकिन आपने देखा अब होगा वो इनको चुभ रही है, क्योंकि आदमी अगर तथ्यात्मक रेशनल बात करेगा तो बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि रेशनलिटी में बीजेपी हारती है। तो आपके कहने का मतलब क्या है, जो केजरीवाल बहुत ही अच्छे हैं, मतलब उनका कार्य नीति जो है बहुत ही अच्छा है, वो अपने नागरिक को विवेकशील बना रहा है, अंधभक्त नहीं बना रहा है मोदी की तरह। लेकिन केजरीवाल तो अफगानिस्तान खालिस्तान के लोगों को भी यहाँ पे जगह देने का काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये तो पॉलिसी है हिंदुस्तान की, उसकी क्या औकात है, किसी मुख्यमंत्री की है? अगर कोई भी काम ऐसा असंवैधानिक है तो उसमें मुख्यमंत्री की पर कार्रवाई हो, सरकार के खिलाफ नोटिस हो, ये कोई पॉलिसी होगी ना गवर्नमेंट की, जब ही करा होगा उसने। ऐसे थोड़ी ना कि अपनी मर्जी तो कुछ भी कह देंगे। ये तो सब इनका प्रोपेगेंडा है साहब, आप समझे करो। ये दुनिया सब जान गई बीजेपी ने बहुत पीछे कर देंगे। लेकिन इस बार 400 पार हो रही है ना, ये तो अंदरूनी खबर क्या आपके पास है? 200 पार होने में, 200 पार करने में बीजेपी हाफने लग जाएगी, और 210 भी पहुंचगी ना तो कई साल तक उठे नहीं, ऐसी पड़ जाएगी चित्त। भाई साहब ये 400 पार की ना, 200 पार के चोटे पड़ रहे हैं, ठंडा पड़ा है। 200 पार की हिम्मत चाहिए। जो कोर सीट है ना वहां फाइट हो रही है, आप समझो कोर, जो बीजेपी कभी नहीं आ रही, कोटा की सीट पे, कोटा की सीट राजस्थान में फाइट है वहां। अच्छा। हाँ, और ये आपकी कुरुक्षेत्र की सीट, ये फाइट है यहाँ, और ये दिल्ली की साउथ की सीट यहाँ देखना आप, यहाँ फाइट है, और बिहार में भी। हाँ। देखिए साथी, देखिए संदीप जी तो बिल्कुल ध्रुव सत्य बोले हैं। इस बार जो है ना बीजेपी का जो स्थिति है बहुत ही डामाडोल चल रहा है, और इस बीच में जो है ना हमारे बीच आनंद जी भी हैं जो गमछा वाले हैं, पूरा मतलब बिहारी स्टाइल में, मतलब देखिए एकदम से तानाशाही की तरह एकदम बॉडी बनाए हुए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग जानना चाहेंगे, जो आनंद जी इस बार की लोकसभा के बारे में आप कुछ कहेंगे? बताइए। आप तो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? बिहार से बीजेपी साफ हो रही है, और यूपी में आधी 50% पे आ रही है, हरियाणा 100% जा रहा है साफ, दिल्ली पूरी तरह साफ, और स्टेट रहा क्या? लेकिन मोदी जी तो बोले थे ना, हमने 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो फिर आप उनके अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं? उन्हें राम मंदिर बनाया, हिंदू मुस्लिम कराया, उसके बाद अब मथुरा में चढ़ाई है, मथुरा का काम करेगा। ऐसे रोजगार दे तो दिया भाई, हाँ, रोजगार 2 रुपए के 2 ट्वीट करो, कमाना फेसबुक नहीं पे है, डालो है, कमाना नहीं है, राम राम करते रहो, राम राम जपना, पराया माल अपना, माले घोष अपना रखा है, और कुछ नहीं इनको आता है, राम राम जपना, पराया माल अपना, वही नीति अपना रखा है। लेकिन सुनने में आया है, जो लोग कहते हैं जो भक्ति से लीन रहते हैं, वो राम का नाम लेने से पूरा जो है ना स्वच्छ मतलब जीवन बीतता है।